Hey guys, welcome to channel Exam Kata. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो कल जैसे मैंने पोस्ट एक टेलीग्राम पे डाला था और उसमें बताया गया था कि हम आज जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे और जिसमें हम कैलेंडर को लेके जो भी उसके कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज ये वीडियो उन सभी के लिए जिनका 11 फरवरी को एग्ज़ाम है, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, या फिर मार्च में जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, पीसीएस का। ठीक है, या किसी अन्य एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कैलेंडर एक टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आना है, तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे हम उन कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे रिपीट वाला। एक क्वेश्चन आता है हमारा कि एक वर्ष दे देगा, जैसे कि 2015 है, वो कब रिपीट करेगा। मतलब जैसे कि दिन जब मान लो कि 1 जनवरी को मंडे है, तो 1 जनवरी को मंडे कब होगा। ठीक, 2015 का वर्ष, सेम वर्ष जैसे 2015 में डेट और दिन थे, वैसा ही अगला कब आएगा। ठीक है, या फिर वो कहते 2016 का, तो ये अगला रिपीट कब करेगा 2016 जैसा। तो ऐसा क्वेश्चन जब बनता है तो इसमें कुछ जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ थोड़े से 2 पॉइंट हैं, ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना है। पहला तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि वर्ष जो है वो किस तरीके के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीप वर्ष। लीप वर्ष में क्या होता है, फरवरी जो है 29 की होती है और इसमें जो है 28 की होती है। ठीक है, यानी कि इसमें अगर मैं कहूं तो 365 दिन होंगे और इसमें कहूं तो 366 दिन होंगे। क्लियर। अब ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं ये आई थिंक आपको पता होगा। अगर नहीं पता हो तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है उस वर्ष को। अगर आपको ज्ञात करना है, जैसे कि 2015 को मुझे चेक करना है, तो 2015 को कितने से करें हम, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट आप डिवाइड करके देख लीजिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही है तो वो डिविजिबल है। तो अगर मैं 15 को डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 3 जो है रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है कि ये एक सामान्य वर्ष है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता, 4 से डिवाइड हो जाता है 2015, तो ये लीप वर्ष होता। क्लियर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। 400 से भी हम डिवाइड करते हैं। 400 से कब करते हैं, जब हमारा शताब्दी हो, यानी कि 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1900 हो, तब हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 और 400 से हम डिवाइड करते हैं, किस लिए करते हैं, लीप वर्ष को फाइंड करने के लिए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं साधारण वर्ष की, ठीक है, अगर हमारा वर्ष साधारण है और उसने पूछा कि ये वर्ष अब कब दोबारा रिपीट होगा, ठीक, तो ये होगा 11 वर्ष के बाद। आप बस उसमें 11 जोड़ दीजिए। ठीक है, 11 वर्ष बाद। अब एग्जाम्पल इसी को 2015 को अगर हम उठा लें, 2015 का उसने पूछ लिया, क्वेश्चन दिया हुआ वर्ष 2015 का जो वर्ष है वो कब दोबारा से आएगा, रिपीट होगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बना होगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली उसमें 11 ऐड कर देना है। ठीक, तो ये 2026 में जाके रिपीट होगा। क्लियर। वो फिर पूछ ले 1950 का जो वर्ष है वो कब जाके रिपीट होगा, पुनः ऐसा वर्ष कब आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये लीप वर्ष तो नहीं है कहीं। तो लीप वर्ष के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 50 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, डिविजिबल नहीं है। तो डेट मीनिंग के साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 11। ठीक है, 1961 में जाके ये दोबारा से रिपीट होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 1966 अगर उसने पूछ लिया कि 1966 जो है वो किस वर्ष जाके रिपीट होगा, तो क्या करेंगे हम, 66 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 11 ऐड नहीं करेंगे इसमें। अगर ये बच जाता है, साधारण वर्ष बन जाता है, तो इसमें हम 11 ऐड कर देंगे। तो हमने देखा कि 66 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है और हमें 11 ऐड करना है। तो 7 7 1977 में जाके ये सेम वैसा ही वर्ष आएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। और
अब बात करेंगे, ये तो हमने कर ली लीप साधारण वर्ष की। अगर लीप वर्ष के बाद कोई वर्ष आए, ठीक है, दूसरा है लीप वर्ष के बाद कोई वर्ष, तब हम क्या करेंगे, तब उसके अंदर 6 ऐड कर देंगे। क्लियर, 6 ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 2013, तो भैया 2013 से पहले जो है वो 2012 था, ठीक है, और 2012 क्या है, लीप वर्ष है, क्योंकि जो 12 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। और हमारा जो रूल है वो क्या है, लीप वर्ष के बाद कोई वर्ष, यानी कि इसका हमने पूछा है 2013 का, तो ये लीप वर्ष के बाद आता है, तो इसका मतलब हमें इसमें 6 ऐड करना है। तो 2019 में जाके ये दोबारा रिपीट करेगा, जैसा 2013 का कैलेंडर था वैसा ही 2019 का होगा, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, 2005। अब हमें पता है कि 2005 जो है वो 2004 से 2004 के बाद आता है, ठीक। तो मैंने बोला कि लीप वर्ष के बाद अगर कोई वर्ष आए और उसका पूछा जाए तो 6 आपको जोड़ना है, तो 2011 में जाके ये कैलेंडर सेम होगा, यानी कि 2005 का जो कैलेंडर था वही 2011 का कैलेंडर था, सेम टू सेम। क्लियर। कोई और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 1953। 1953 है, यानी कि ये 1952 के बाद आया होगा, और 1952 क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे 52 को तो 13 आ जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के बाद 1953 आता है, उस 1953 का कैलेंडर पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 6 ऐड कर देंगे, यानी कि 1959 में ये दोबारा से सेम कैलेंडर वैसा ही होगा जैसा 1953 में था। क्लियर। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। मैं ज़्यादा मतलब क्वेश्चन के रूप में मैंने नहीं बनाया, क्योंकि उसमें थोड़ा मेरा भी काम बढ़ जाता और समय मेरा भी जाता, तो कम समय में आपका भी समय कम जाए और मेरा भी कम खर्च हो, इसलिए मैंने इसको बस राइटिंग में लिखा है, ठीक है। आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें और खुद कैलेंडर खोल के चेक कर लें, गूगल पे खुद से ट्राई करें, ठीक है। ये तो 2 हो गए कॉन्सेप्ट हमारे, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बाद कोई वर्ष अगर पूछा जाए। अगर लीप वर्ष ही उसने पूछ लिया तो ठीक है, लीप वर्ष का ही पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 28 वर्ष इसमें ऐड कर देंगे, 28 ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 28 ऐड कर देंगे। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि 1964 जो है वो कब रिपीट होगा, तो मैंने चेक किया ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो मैं इसमें क्या करूंगा, 28 ऐड कर दूंगा, 8 4 12 के 2, 6 2 8 और 1 9 और ये, ठीक है। 1992 में ये आएगा, ठीक। 1992 में ये वापस आएगा, सेम टू सेम। क्लियर। सपोज मैंने 2004 ले लिया, अब मैंने देखा ये 4 से तो डिवाइड है, बिल्कुल लीप वर्ष है, और इसने पूछा कि लीप वर्ष ये 2004 जो है वो कब रिपीट करेगा, तो 28 ऐड करूंगा मैं इसमें, 8 4 12 के 2 3, 2032 में जाके ये दोबारा से रिपीट करेगा। क्लियर। तो हमको क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, उसको हमें समझना है कि वो अपवाद क्या है। अगर अगर शताब्दी वर्ष आ जाए, ठीक है, जैसे कि मैं 1872 पूछा, कि उसने पूछा कि 1872 का कैलेंडर जो है वो कब जो है रिपीट होगा, ठीक। अब मैंने चेक किया ये 72 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो मैंने बताया कि आपको 28 जोड़ना है, तो आप 28 जोड़ देंगे इसमें, 8 2 उसका 0, हासिल लगा 1, 7 2 9 और 1890 नहीं, 8 2 उसका 0, सही है, 7 2 9 1 0 होगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर कैरी हो जाएगा 1900। तो अब आ गया ये 1900, यानी कि शताब्दी वर्ष आ गया ये। शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं, जिसमें 2 0 हों, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष आ गया, तो यहां पर या 28 हम ऐड नहीं करेंगे। क्लियर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 1900 जो है वो लीप ईयर नहीं है। अब आप कहेंगे कि 4 से डिवाइड कर रहे थे हम, तब हम लीप ईयर फाइंड कर रहे थे, लेकिन गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब शताब्दी ईयर होता है तो हमको क्या करना होता है, 400 से डिवाइड करना होता है। अगर मैं 1900 को 400 से डिवाइड करूंगा तो ये डिविजिबल नहीं है, 19/4 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा नहीं कट रहा। इसका मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा हो जाए तब इसके अंदर हम 1872 40 ऐड करेंगे, ना कि 28, ठीक है। तो 2
और 7 4 11 1, 1912 में जाके ये रिपीट करेगा। ठीक है, कब करेगा? 1912 में जाके रिपीट करेगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेके हम समझेंगे इनको। अगर मैं यहां पर कितना लें, 1772, 1772 कुछ मोटा हो गया, ज्यादा पेन, 1772। ठीक है, अब मैंने चेक किया सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, 3 4 8 32। ठीक है, ये पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो मैंने बताया आपको 28 ऐड कर दीजिए, तो 8 2 का 0, हासिल लगा 1, 7 2 9, और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये हो गया 1800। ये क्या? ये तो शताब्दी वर्ष आ गया, तो यानी कि हम 28 ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो 28 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया ऊपर अभी कि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। 400 से डिवाइड करेंगे तो 400 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? तो हम इसमें क्या करेंगे, 1772 और 40 इसमें ऐड करेंगे। 2 7 4 11 8, 1812 में जाके ये होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1972 प्लस, सॉरी 1972 को उसने पूछा। ठीक है, हमने 72 को चेक किया, डेट मीन कि ये लीप ईयर है। तुरंत हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 28, 0 0 और 0 और 2। ठीक है, शताब्दी ईयर आ गया। ठीक, अब शताब्दी ईयर आ गया तो आपको तुरंत चेक करना है कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। ठीक है, तो 400 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें हम 40 ऐड नहीं करेंगे। 40 ऐड कब करेंगे? जब ये वाली कंडीशन होगी कि वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, साधारण वर्ष होगा तब हम 40 ऐड करेंगे, वरना 28 ही ऐड करेंगे। क्लियर? आई होप ये तीनों पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, विद एक्सेप्शन यानी कि अब बात के साथ। अब बढ़ते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसी भी दिन 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ऐसे करके क्वेश्चन जो पूछता है वो क्वेश्चन कैसे हम टैकल करें। तो सबसे पहले हमें एक शताब्दी वाला याद रखना है। ये चीज आप याद रख लीजिए, डायरेक्ट भी पूछ लेता है क्वेश्चन। जैसे मैं लिख दूं 2000, 1900, 1800, 1700, अब इतना नहीं पूछेगा ज्यादा। ठीक है, तो इसमें वो पूछ लेगा कि लास्ट डे कौन सा होगा। ठीक है, लास्ट डे कौन सा होगा, तो रविवार होगा। यहां पर ये आपको याद करना है, नोट कर लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। सोमवार होगा। ठीक है, 1900 का लास्ट डे, और बुधवार होगा, और यहां पर शुक्रवार होगा। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए कि शताब्दी वर्ष 2000 का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो उत्तर आपका हो जाएगा रविवार। अगर वो पूछे शताब्दी वर्ष 1900 का आखिरी दिन कौन सा होगा, तो सोमवार होगा। इस तरीके से ये आप 4 याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है और ये अभी हमारे क्वेश्चन में भी काम आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि क्वेश्चन उसने पूछ लिया 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। आई थिंक ये डेट जैसी आपने देखी होगी तो आपके माइंड में एक चीज क्लिक हुई होगी, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, ये उसने अगर पूछ लिया हमारे प्रश्न में, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड हैं जो आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये 1919 है, मतलब कोई भी वर्ष हो तो उसको एक वर्ष कम लिखो। ठीक है, एक वर्ष कम लिखो, मतलब जिस वर्ष में वो पूछ रहा है उस वर्ष को काउंट मत करो। ठीक, तो यहां पर कितने वर्ष आ गए, अगर मैं देखूं 1919 के 18 वर्ष आ गए। ठीक, लास्ट वाली डिजिट लेना है हमें। ठीक है, लास्ट वाली डिजिट लेना है हमें। क्लियर? आपने ये ले ली लास्ट डिजिट 18। ठीक, अब इसमें हमें देखना है लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं इन 18 सालों के अंदर, कितने लीप ईयर आए। तो लीप ईयर चेक करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौका 16, यानी कि 4 हमारे इसके अंदर लीप ईयर हो गए। अब अगर मैं जनवरी की बात करूं, अब हम ये हमारा पूरा का पूरा 1900 तक हो गया। 1900 तक ये तो जीरो हो जाता है। ठीक है,
तो आपको कुछ नहीं करना, वो पीछे का मेथड जो भी है वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए फिर लेंदी हो जाएगा। जो मैं समझा रहा हूँ कि लास्ट वाली डिजिट जो है उससे एक कम कर दीजिए, ठीक, 18 हो गया। 18 का हमें 18 वर्ष में लीप ईयर चेक करना है, लीप ईयर हमारे 4 हो गए। अब हम आ गए 13 अप्रैल तक का हमें चेक करना है, ठीक है। तो 13 अप्रैल से पहले जनवरी भी होगी, फरवरी भी होगी, मार्च भी होगी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं गाइस, ठीक है, 31 दिन होते हैं। और इसको हम अगर ऑड डे चेक करेंगे तो 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जनवरी से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। फरवरी जो है हमारा ये साधारण वर्ष है, तो 28 दिन होंगे, 7 चौका 28 यानी कि 0 होगा फरवरी से। फिर क्या होगा? मार्च, मार्च में 31 दिन फिर से हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा, ठीक। अब हमारे पास बचे दिन 13, क्योंकि अप्रैल तक 13 अप्रैल का पूछ रहा है वो, ठीक। मार्च तक आ गए हम, तो 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा। क्लियर? अब फिर से हम अगर यहां से 7 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें? 4 मिलेगा। और 4 और 3 7, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 7 से, ठीक है। 6 और 3 यहां से हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या बचा? 4 2 6 हो गया, 6 हो गया। क्लियर? 4 2 6 हो गया। अब ये 1900 की बात चल रही है। 1900 में हमें ये ध्यान नहीं रखना कि 6 किस में ऐड करना है, बस ये याद अगर आपने कर लिया तो फिर यहां से भी आपका ये चीज बन जाएगी, ठीक। तो 1900 में सोमवार है, तो सोमवार में आप 6 दिन ऐड कर दो, ठीक है। सोमवार में 6 दिन ऐड करेंगे, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और यहां क्या आ जाएगा हमारा? रविवार। आप कैलेंडर खोलिए या गूगल करिए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, तो आपको मिलेगा रविवार। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल लेके हम इसको समझेंगे कि ये कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? क्लियर? मैंने बोला लास्ट की 2 डिजिट है, आपको इससे एक कम लेना है, यानी कि 49 ले लेंगे। अब इसमें हमें चेक करना है कि लीप ईयर कितने हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे लीप ईयर, 11 चौका 44, तो 11 आ जाएगा। 12 चौका 48 भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक। 12 लीप ईयर होंगे 49 साल में। अब यानी कि हमने 1950 तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये जो पार्ट है इसका करना है। तो ये जनवरी की बात कर रहा है, जनवरी में 26 दिन की बात कर रहा है, 26 तारीख की। तो अगर मैं 7 से इसमें ऑड डे देखूंगा, डे में हम क्या है? ऑड डे देखते हैं। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहां हमें मिलेगा 5 शेषफल, ठीक। 7 3 21 और 5 26। क्लियर? अब हमें ऑड डे देखना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहां से हमें 0 मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा 5 और यहां पर 5। अब ये हो गया टोटल 10, और 10 से जब 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डे मिलेगा हमें 3, ठीक है। ऑड डे कितना मिल गया? 3 मिल गया हमें। अब 3 को हमें क्या करना है भैया? 1900 की बात है, और 1900 में अभी सोमवार हमने पढ़ा था, ठीक है। तो 3 ये जो है 1900 में जोड़ देंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि बृहस्पतिवार। आप चेक करिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो आपको थर्सडे या हिंदी में कहें बृहस्पतिवार या गुरुवार आपको मिलेगा। क्लियर? और एग्जाम्पल लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? आई थिंक यहां तक आप चेक करिए, ये दोनों कुछ समझिए अच्छे से, फिर खुद से ट्राई करिए। कोई भी डेट लेके 15 अगस्त 1947 की ले लीजिए, या अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप लेके इसको चेक करिए। चलिए फिर अब आगे बढ़ेंगे। जब डेट सेम हो, ठीक है, डेट सेम हो और वर्ष अलग हो, तब हम क्या करेंगे? देखो, जैसे क्वेश्चन अगर मैं कहूं 1 जनवरी 2006 को संडे है, ठीक है। तो 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? प्रश्न ऐसे दिया होगा आपको, ठीक। तो अब इन प्रश्नों को कैसे टैकल करें? तो अगर हमने देखा कि इनकी जो डेट है वो सेम है, क्लियर, तो हम क्या करेंगे? केवल और केवल जो इनके वर्ष हैं उसका अंतर देखेंगे, उसका अंतर देखेंगे। अंतर मुझे कितना मिल रहा है? यहां पर 2006 से 2012 का 6 अंतर मिल रहा है, ठीक, यानी कि 6 साल का गैप है। प्लस इसके अंदर लीप ईयर कितने हैं भैया? तो लीप ईयर अगर हम चेक करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 7।
अब ऑड डे चेक करना है हमें, तो ऑड डे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि शेषफल हमारा शून्य आ गया। तो शून्य आ गया, डेट मीन कि जो दिन है वो संडे ही होगा, यानी कि हमें आगे पीछे नहीं करना है कुछ भी, केवल वही दिन देखना है हमें, तो संडे ही होगा। और ये जो है ये कैलेंडर का मतलब रियल कैलेंडर है, कोई भी फेक डेट और दिन नहीं है। आप गूगल करके चेक कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2012 को संडे था कि नहीं था, और 1 जनवरी 2006 को संडे था कि नहीं था। ठीक है, तो 1 जनवरी 2012 को संडे ही आएगा, रिपीट दूसरा कोई दूसरा दिन नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं। अगर उसने बोला कि 8 सितंबर 1984 को शनिवार था, ठीक है, तो ये तब 8 सितंबर और कितना ले लें, ठीक है, 2010 को कौन सा दिन होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि जब आपके ये दोनों सेम हो, ठीक है, डेट जो है वो सेम है, तो आप क्या करेंगे, गैप करेंगे किसका, जो हमारे वर्ष हैं उनके बीच में गैप कितना है ये फाइंड आउट करेंगे। तो गैप अगर मैं देखूं तो कितना हो गया, 6 और 16 और 26 हो गया। गैप कितना हो गया, 26 हो गया। क्लियर, गैप कितना हो गया, 26 हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, लीप ईयर फाइंड आउट करना है। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, 4 छक्का 24, 6 जो है वो लीप ईयर मिल जाएगा। तो अभी इनको ऐड करूंगा तो 26 और 6 कितना होता है, 32 होता है। और 32 के बाद हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और डे फाइंड करने के लिए। तो 7 चौका 28 होता है, यानी कि 4 जो है शेषफल बचेगा हमारा, 4 और डेज बचेंगे। ठीक, अब 4 को हमें कहाँ ऐड करना है, कि भैया शनिवार से बात कर रहा था, तो शनिवार में ये 4 हम ऐड कर देंगे, तो हमें बुधवार मिल जाएगा। ठीक है, बुधवार जो है 8 सितंबर 2010 को बुधवार का दिन होगा। क्लियर। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है इसी में ही, हो जाओ भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डेट सेम हो लेकिन मंथ अलग हो। ठीक है, मंथ अलग हो उसमें, तब हम क्या करेंगे, डेट सेम हो मंथ अलग हो, यानी कि यदि 5 जून 5 जून को, और ये किसी भी वर्ष की बात कर रहा है, ठीक है, किसी वर्ष संडे है। ठीक है, उसने बोला कि यदि 5 जून को किसी वर्ष संडे है, तो 15 नवंबर, रेड कलर, 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, हमने देखा यहां वर्ष की तो बात हो ही नहीं रही है, तब क्या करेंगे, तो सबसे अच्छा है आप क्या करें, इसमें जो मंथ हैं, ठीक है, 15, अच्छा यहां भी 15 ही है, ठीक है, 15 जून, यदि 15 जून को किसी वर्ष संडे है, तो 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यानी कि हमने देखा कि डेट जो है वो सेम है, लेकिन मंथ जो है वो अलग अलग है, वर्ष का कोई जिक्र नहीं है, यानी कि किसी भी वर्ष की बात कर रहा है वो। ठीक, तो उसी वर्ष में 15 जून अगर संडे की है, तो 15 नवंबर कब की होगी। तो यहां पर हमने देखा कि डेट तो सेम है 15-15, लेकिन अब मंथ जो है, मंथ चेक करना है, तो मंथ यहां पर ये छठा होता है, और ये कौन से नंबर का होता है, 11 नंबर का होता है। क्लियर, 6 और 11 का होता है। तो अगर अंतर निकालेंगे तो कितना अंतर हो जाएगा, 5 साल का, यही होगा ना भाई। 11 में से 6 गए, 5 गए, यानी कि 5 साल का, 5 महीने का अंतर होगा जून से लेकर नवंबर के बीच में। अब इस में हम अगर 5 में अंतर निकाल लिया हमने, ठीक, तो अगर हम मान लें कि सारे के सारे महीने जो हैं वो 31 के हैं, या फिर आप 1 बाई 1 कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितने इसमें 31 के आएंगे और कितने 30 के आएंगे। तो मैं अगर सबको 31 मान लूं, तो 31 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना ऑड डे आता है, 30 आता है, और 30 के महीने में 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितना आता है, 2 आता है। क्लियर, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक चीज है ये ऑड डे फाइंड करने के लिए। तो मैंने मान लिया कि भैया जून से लेकर नवंबर तक सारे के सारे महीने कितने के हैं, 31 के हैं, तो ऑड डे कितने आएंगे, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15,
लेकिन मैंने यहाँ पर सबको 31 माना है, तो क्या करूंगा मैं, जो 30 वाले हैं उनका ज्यादा कर लूंगा। जून में 2 आएगा क्योंकि 30 का महीना होता है, ठीक है। जून के बाद सितंबर में 30 का महीना होता है, यानी कि जून और सितंबर, इनसे हमें क्या मिलते हैं, 2-2 मिलते हैं। लेकिन ऑड डे कितने मिलते हैं, 2-2 मिलते हैं। लेकिन मैंने क्या करा, 3 ऐड कर दिया, तो इसमें से मैं -2 कर दूंगा, यानी कि एक इसका एक्स्ट्रा ज्यादा जोड़ दिया और एक इसका एक्स्ट्रा ज्यादा जोड़ दिया, 2 एक्स्ट्रा ज्यादा जोड़ दिए, तो मैंने 15 में से 2 घटा दिए। सीधे सीधे ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक बार आपके ये दिमाग में फिट हो जाएगा तो इन सब की चीजों की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट ये ओरली करने लगेंगे। तो 5 या 15, और 15 में मैंने जो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे जून और सितंबर के, वो मैंने माइनस कर दिया। अब बचे मेरे पास कितने, 13। 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा ऑड डे फाइंड करने के लिए, तो मुझे मिलेंगे 6 शेषफल मिलेंगे। और 6 मुझे किस में ऐड करना है भैया, संडे में, क्योंकि संडे से ही उसने पूछा है। तो संडे में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। यानी कि अगर किसी वर्ष 15 जून को संडे है तो 15 नवंबर को शनिवार होगा। आप कैलेंडर खोल के ये चेक कर सकते हैं, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं ये सारी चीजें, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक नया टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये बीच बीच में फंस जाता है। ओके, और ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। तो गाइज मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया ताकि जो है आपका टाइम बच सके। गरिमा का जन्मदिन 10 मार्च शुक्रवार को है, ठीक है। उसी वर्ष क्या है, स्मिता का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि स्मिता का जन्मदिन 12 जुलाई को हुआ था, ठीक। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई बात तो उसी वर्ष की हो रही है, तो वर्ष में तो हमें कुछ नहीं करना है ऊपर नीचे। अब मामला है जो महीनों का और दिन का है। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले यहां पर पेन चेंज कर लें, ठीक। 10 मार्च को उसने बोला कि शुक्रवार है, और मुझे फाइंड करना है 12 तारीख का। तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 12 कर लूंगा पहले, ठीक है। तो 12 मार्च को अब क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, और ये रविवार होगा। क्लियर, 12 मार्च को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है किसका, 12 जुलाई का। तो डेट तो हमने सेम कर डाली। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर देखें मार्च से, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था ना कि जिसमें डेट सेम हो मंथ अलग हो, तो क्या कर रहे थे हम, मंथ के गैप ले रहे थे। तो मार्च से जुलाई का जो गैप होगा वो कितना होगा, 4 साल का तो ही होगा, ठीक है। तो 4 मार्च से जुलाई के बीच में 4 का गैप होगा। ये तीसरा महीना होता है, ये 7वां महीना होता है, 7 में 3 के 4। और मैंने बोला था कि सबको और 31 का महीना मान के हम क्या करेंगे, 3 और डे से गुणा कर देंगे, ठीक। तो 4 तियां 12 हो जाएंगे ये। लेकिन यहां पर हमने देखा कि मार्च तो 31 का होता है, उसका 3 और डे, ठीक है। लेकिन अप्रैल जो है वो 30 का होता है, ठीक। अप्रैल जो है वो 30 का होता है। अप्रैल के बाद जून भी जो है वो 30 का होता है, यानी कि अप्रैल का ऑड डे 2 होता है और जून का ऑड डे भी 2 होता है। लेकिन हमने इनका क्या करा, ऐड हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है, जो कि गलत है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, तो हम एक एक कितने हो गए, 2। तो 2 माइनस कर देंगे, तो अब बचे हमारे पास 10। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे ऑड डे फाइंड करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 ये हमें किस में ऐड करना है, 12 मार्च रविवार जो हमने सेम कर रखा था इसमें ऐड कर देंगे। तो रविवार में 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार, यानी कि स्मिता का जो जन्मदिन है 12 जुलाई को वो बुधवार होगा, ठीक है। जो गरिमा 10 मार्च शुक्रवार को पैदा हुई थी, वहीं स्मिता रविवार 12 जुलाई को पैदा हुई थी। क्लियर। तो गाइज ये थी कुछ कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल जो कैलेंडर के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपके एग्जाम में ये लाभदायक रहेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट और समस्याएं हो तो कृपया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आप अपनी समस्याएं पोस्ट कर सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लग रहा है तो आप वहां पर पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।